हाँ जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपनी अकान किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं अलसी के लड्डू। जो अलसी होती है इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है और ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो सर्दी के मौसम में किसी न किसी फ़ॉर्म में इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसे खाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इतनी गर्म होती है तासीर में। तो सर्दियों में अगर हम इसके लड्डू बना के खाते हैं ना, तो इसमें कुछ और भी चीज़ें डालते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट हो गया या फिर देसी घी हो गया। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है इसको और ज़्यादा हेल्थियर बना देता है। सिर्फ एक लड्डू पूरे दिन की एनर्जी के लिए काफ़ी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये टेस्टी, हेल्दी और न्यूट्रिशियस लड्डू की रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे कटोरी भर के अलसी के बीज। अगर वज़न में देखेंगे तो ये 250 ग्राम के लगभग अलसी के बीज हैं। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा, जो हमारे लड्डू होंगे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और दूसरा इनकी ना न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ जाती है अलसी के बीजों की। और इसको पीसने भी बड़ी आसानी होती है। अगर हम कच्चा पीसते हैं तो थोड़ा-सा मुश्किल आता है, लेकिन अगर इसको रोस्ट करके पीसते हैं तो बहुत ही आराम से ये पिस जाते हैं। तो जब ये कच्चे होते हैं ना, तो देखिए इस तरह से चपटे से होते हैं ये। तो जब ये रोस्ट हो जाएँगे तो इनमें पफ़ आ जाएगा। तो ये 2 से 3 मिनट तक इसको रोस्ट करती हूँ मैं, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब ये हो जाएँगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए बीजों में पफ़ आ गया है। अब बस ये बिल्कुल हो गए हैं रोस्ट हमारे बीज। अब फ्लेम को कर देंगे बंद और सारे बीजों को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएँ। अगर इसी में रहने देंगे तो बर्तन गर्म होने की वजह से क्या होगा, ये जल सकते हैं। तो इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब उसी बर्तन में मैंने ये 1 कटोरी जितना हमारी अलसी थी उतना ही हमारा गेहूँ का आटा है। ये गेहूँ का आटा हम ले लेंगे। वज़न में ये भी 250 ग्राम के लगभग ही है। अब इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ना ही मीडियम ना ही हाई पर। अगर हम हाई फ्लेम पर या मीडियम पर करेंगे ना इसे, तो आटा हमारा जल सकता है, लेकिन इसका ना कच्चापन नहीं जाएगा। तो अगर कच्चापन रह जाएगा तो हमारे जो लड्डू का टेस्ट है उसको बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे-धीरे रोस्ट करना है। कोई 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट करने में, लेकिन जो लड्डू का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा इससे। तो इसको हम ड्राई रोस्ट करते हैं। अब ये 7 से 8 मिनट हो गए मुझे आटा रोस्ट करते हुए। ये देख सकते हैं आप इसका कलर कैसे चेंज हो गया है। पहले कैसे बिल्कुल वाइट था, अब हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब ये आटा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम अपना गैस कर देंगे बंद और इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे खुली सी प्लेट में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम एक थोड़े बड़े से साइज़ की कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी के। थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने देंगे इसको और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से बादाम और थोड़े से ही काजू और इसको हम रोस्ट कर लेंगे घी के अंदर। अगर हम अपने लड्डुओं में इस तरह से रोस्ट करके ड्राई फ्रूट डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट को इस तरह से रोस्ट करके डालना पसंद करती हूँ। इससे क्या होगा, इसकी जो नमी होती है ना रोस्ट करने से हमारी, वो निकल जाती है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। इनको हमने मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है और जब इसका इस तरह से कलर चेंज हो जाए तो सारे हम ड्राई फ्रूट अपने निकाल लेंगे। अब हम ले लेंगे 2 चम्मच के करीब खरबूजे के बीज यानी मगज और इनको भी इस घी के अंदर हम रोस्ट कर लेंगे। इनको हम अलग से कर रहे हैं, काजू बादाम के साथ इसलिए नहीं किया है क्योंकि काजू बादाम में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो उसके साथ करते तो ये जल सकते हैं, तो इसको अलग से करना है। तो जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो थोड़े से पफ़ी हो जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें पफ़ आ जाता है। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पफ़ आ गया है, तो यानी कि ये रोस्ट हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे घी से। यहाँ आपको मुझे क्लोज़अप में दिखाना था, इसलिए थोड़ी सी फ़ोकस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट या फिर डार्क नज़र आ रहा होगा। तो सारे बीज हमारे रोस्ट हो गए, इसको हमने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हमने 1 चम्मच के करीब सॉल्ट डाल देनी है, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर डालना है और इसको हल्का सा रोस्ट करना है और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और इसके ऊपर इसको रोस्ट कर लेंगे, बस इसी घी में जितना सा इसमें कढ़ाई में लगा हुआ है। जब हल्का से ये रोस्ट हो जाए, इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी लेना है आपको 3/4 कप। जब इस पानी में एक बॉयल आ जाए तो हम इसमें गुड़ डाल देंगे। ये गुड़ है यहाँ पर 400 ग्राम। 250 ग्राम के करीब हमारी अलसी थी, 250 ग्राम के करीब ही हमारे यहाँ पे आटा था गेहूं का और इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम के करीब गुड़। आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। आप 400 ग्राम के करीब डालेंगे तो बहुत ही परफेक्ट मीठा बनाएगा इसमें। तो ये सारा गुड़ इसमें डालना है और इसको पिघलाना है इसमें। फ्लेम को हाई रखना है हमने। तो जब पूरा गुड़ हमारा पिघल जाएगा तब हम आगे इसमें बाकी चीज़ें मिलाएंगे। ये देखिए गुड़ है जो सारा पिघल चुका है, वो एकदम लिक्विड हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच भर के देसी घी के।
ये थोड़ा सा लिक्विड सा था तो इसलिए बहुत आराम से इसमें मिक्स हो गया। अगर आप जो डाल रहे हैं वो थोड़ा सॉलिड है तो फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स होने दीजिए। तो जब ये घी और गुड़ एकदम से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ तो इसमें हम थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। किशमिश है जौन सी, अभी ये सारा मिक्सचर है जौन सा हमारा गर्म है ना, तो अगर इसमें हम अभी डाल देंगे तो वो भी अच्छी तरह से थोड़ी सी सीख जाएगी। तो ये किशमिश डालने के बाद इसको चला देंगे थोड़ा सा ताकि थोड़ी सी किशमिश सीख जाए। अब इसमें हम डाल देंगे अलसी के बीज जो हमने पीस लिए थे, जब थोड़े से ठंडे हो गए थे तो उसको हमने पीस लिया। तो वो सारे अलसी का पिसा हुआ पाउडर है जौन सा, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो आटा भुना हुआ था वो। अब इसके बाद हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जो हमने काजू और बादाम रोस्ट किए थे उसको इस तरह से मैंने दरदरा सा कूट लिया है, वो सारे इसमें मिक्स कर देंगे। और अब इसके बाद डाल देंगे जो मगज किए थे हमने रोस्ट, वो भी डाल देंगे। अब इसके बाद मिलाया है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब दखनी मिर्च का पाउडर। दखनी मिर्च देखिए इस तरह से होती है, ये गोल गोल वाइट कलर की होती है, जैसे काली मिर्च होती है ये वाइट कलर की होती है। ये आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है हमारी, तो इसको हमें ज़रूर मिलाना चाहिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जो लिक्विड है उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने, बिल्कुल भी इसके अंदर ड्राइनेस ना रह जाए, पूरे अच्छी तरह से सब में मिक्स हो जाए एक साथ। तो अब देखिए सारा अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर है जो मिक्स हो गया है, लेकिन अभी ये गर्म है, अभी हम इसके लड्डू नहीं बना सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इतना ठंडा करना है कि जो हमारे हाथ हैं इसकी हीट को बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, अगर एकदम ठंडा कर देंगे तो फिर इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे, बंधेंगे नहीं लड्डू। तो थोड़ा चलिए इसको ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो लीजिए सारा मिक्सचर अब हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आप मन चाहे साइज़ में इसके लड्डू बना सकते हैं, छोटे या बड़े। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से बन रहे हैं ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आ रही इसके लड्डू बनाने में। तो अगर ये थोड़ा सा भी ठंडा हो जाता है ना तो इसके लड्डू नहीं बन पाते। तो ये देखिए परफेक्ट लड्डू हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसको तोड़ कर देख लेते हैं। ये देखिए अंदर से भी कितना ड्राई फ्रूट भरा हुआ है इसमें, और बहुत ही हेल्दी लड्डू है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। तो अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।